वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट मलीर के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों हमने प्रोग्राम किया था मलीर में कब्ज़ा माफिया के हवाले से। ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। K21 न्यूज़ पर खबर नशर होती है, मेरे प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट हुआ और उसमें इस बात की निशानदही करवाई थी शकील राजपूत साहब ने, जो नुमाइंदा K21 न्यूज़ हैं, कि कब्जा किया जा रहा है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, फैसला भी सुना दिया गया है, एक लैंड ग्रेबर को सपोर्ट दी जा रही थी। इस पर कार्रवाई हो चुकी है और यह खुशाइन बात है जिस पर मैं अप्रिशिएट करूंगा एंटी करप्शन के इदारे को। एंटी करप्शन के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यह कार्रवाई की है और गिरफ्तार किसको किया गया है? मुख्तियार कार को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसको कसूरवार ठहराया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोरंगी असद जैदी साहब। असद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हमने स्टोरी की थी और उसका रिजल्ट निकल कर आ चुका है कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई कर दी है। क्या कार्रवाई हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी इकरामुल्लाह दरेजो साहब ने कार्रवाई की है। ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सरपरस्ती इकरामुल्लाह दरेजो साहब करते हैं। हमारे प्रोग्राम नशर करने के बाद चलें देर आए दुरुस्त आए की मिसाल आती है कि उन्होंने जो है वो ये मिसाल थोड़ी सी और मैं वाज़ेह करता हूँ। बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते देर आए दुरुस्त आए। बस वो बड़ी देर तो हो गई लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो किया। हमारा देखिए, हम सहाफ़ी, हमारा काम है कि सच दिखाना, सच पे एक्शन किसने लेना है, उन इदारों ने, जो इदारे मुख्तस किए गए इस काम के लिए। इकरामुल्लाह दरेजो साहब ने इस पे एक्शन लिया और उन्होंने, देखिए, किसी भी जगह रेवेन्यू का जो सबसे नीचे का मामला होता है वो मुख्तार कार से शुरू होता है। बिल्कुल तप्पेदार और मुख्तार कार का काम है कि सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है तो वो रुकवाएगा, लेकिन अगर किसी जगह सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है और मुख्तार कार भी उसको रुकवाने से कासिर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आवे का आवा जो है वो इसमें मुलविस है। इसी तरीके से उस पर एक्शन लेते हुए हमारी खबर पे जो एक्शन हुआ इस प्रोग्राम की को देखने के बाद उसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो है कार्रवाई की। और ये मलबा सिर्फ मुख्तियार कार पे गिरा है, ये आगे और भी कार्रवाई होगी? असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर तक जाएगा मामला? देखिए, अभी तो गिरफ्तारी अमल में आई है मुख्तार कार की। मुख्तार कार की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे। अच्छा। जो लोग इसमें मुलविस थे, अल्लाह से हमारी दुआ है और अल्लाह मियाँ उन गरीबों की आवाज सुनते हैं कि जिन गरीबों से ये लूट कर अपने घर तो भर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे रोडों पे हैं। आज जो लोग अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी इकट्ठी करके इन लोगों के हाथ बेवकूफ बनते हैं, सादा लोग, उन लोगों की बद्दुआएं इनको लग रही हैं। हमने पहले भी कहा था कि जो रोडों पे पड़े इनकी बद्दुआएं लगती हैं, ये वही बद्दुआ है जो इनको लग गई है। और हमारे इस प्रोग्राम की वजह से जो गिरफ्तारी अमल में आई, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और उम्मीद इदारों से करते हैं कि मजीद इस पे एक्शन लिया जाएगा और गुनहगारों को लाकर कटहरे में खड़ा किया जाएगा ताकि इंसाफ मिल सके उन गरीबों को जो पता नहीं किस तरीके से अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं। एक सवाल और यहां पर करना चाहूंगा। मुख्तियार कार को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उस लैंड ग्रेबर का क्या हुआ जिसने कब्जा किया हुआ था और ये जोकियो गोट आबाद किया हुआ था? देखिए, अभी तो ये पहला स्टेप था। ठीक है। पहले स्टेप में सबसे पहले देखिए, मेरी जगह के ऊपर कोई काम हो रहा है तो सबसे पहले मैंने रुकवाना है। बिल्कुल ऐसा। अगर मैं नहीं रुकवा रहा तो इसका मतलब यह है कि मैं मुलविस हूं। सबसे पहले तो जो मुख्तार कार वहां पर रेलिवेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब बारी बारी उन लोगों की तरफ जाया जाएगा जो लोग इसमें मुलविस थे। जाहिर सी बात है, सरकार की सरपरस्ती हासिल थी, आज उसी सरपरस्ती को खत्म किया गया। ये आइंदा लोगों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए, इस पे मजीद कार्रवाई होनी चाहिए और जब भी ऐसी कार्रवाई होगी हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, और जब वो कार्रवाई होगी तो ऑब्वियसली उस पर प्रोग्राम भी किया जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया असद जैदी आपका और इस आपकी पूरी टीम का जिसने स्टोरी को ये उठाया और इस पर आवाज़ उठाई। नाज़रीन, मामलात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अगर ज़मीनों के कब्ज़े इस तरह से वागुजार करा लिए जाएँ और छोड़ लिए जाएँ तमाम चीज़ों को, तो फिर डिपार्टमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एंटी करप्शन के अंदर भी बहुत सी करप्शन नज़र आती है, सिर्फ गिरफ्तारियाँ नज़र आती हैं, गिरफ्तारियों के बाद सुलह भी होती नज़र आई है। तो जाम इकरामुल्लाह दरेजो साहब से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, जिस पर कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, एफआईआर्स भी कटी हैं उस लैंड ग्रेबर के ऊपर और उसको सरपरस्ती हासिल थी सरकार की, तो अब ये गिरफ्तारी सिर्फ महज गिरफ्तारी ना हो बल्कि आगे और भी गिरफ्तारियां हो और इस तमाम मामले को, इस तमाम पिंडोरे बॉक्स को जो खोला गया तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी तरह प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।